नहीं हो रहा ना भाई बिलीव। मुझे भी नहीं हो रहा। यूनाइटेड टॉप 4 पे बैठी है बहुत कंफर्टेबली, चेल्सी से 1 पॉइंट ऊपर और थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरिंग के मामले में, जीडी +10 का। ये सारे स्टैट्स वो नहीं है जो यूनाइटेड के हम देखा करते थे। यूनाइटेड ने काफ़ी शॉक किया है और 7 गेम्स कैरिक एज अ मैनेजर रहा है यूनाइटेड का, और सातों गेम्स अनडिफिटेड भाई। और ऐसा नहीं है छोटी मोटी टीमें मैनेज करी हैं। इस टेन्योर के जनवरी से जो उसका टेन्योर शुरू हुआ है, 4 गेम उसने मैनेज किया है। सिटी, आर्सेनल, दोनों टॉप 2 टीम्स हैं प्रीमियर लीग की इस अभी करंटली, और दोनों अच्छी अच्छी फुटबॉल खेलती है। उनको हराया है। सिटी को तो क्लीन शीट में हराया है 2-0, और फुलहम जो कि अच्छी फुटबॉल खेल रही है उसको भी हराया। एक्साइटिंग मैच था, बट अ विन इज़ अ विन। और आज का गेम जिसकी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, टॉटनहाम वर्सेस यूनाइटेड। लास्ट जब टॉटनहाम को हराया था, इट वाज द ईयर ऑफ 2022, अक्टूबर ऑफ 2022, एज इफ आई रिमेंबर करेक्टली। उसके बाद भाई इट्स बिन फकिंग 4 ईयर्स, यूनाइटेड टॉटनहाम के अगेंस्ट जीत नहीं पाई थी। इतना गंदा रिकॉर्ड चल रहा था यूनाइटेड का। लेकिन आज भाई कैरिक ने जो फुटबॉल खिलाई है भाई, कैरिक बॉल्स बीन वर्किंग प्रिटी फाइन भाई। और 65% पोजेशन और 23 शॉट्स लेना, ये मतलब एकदम डोमिनेटिंग फैशन में जीते हो तुम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये फ्लूक है, क्योंकि फ्लूक एक बार होता है, 2 बार होता है, 4 बार नहीं होता। कैरिक की बॉल कुछ तो है भाई। अब इसको चाहे कह लो कि नया मैनेजर आया है तो उस वजह से है या जो भी है, पर अभी तो यूनाइटेड इज़ ऑन अ रोल भाई। और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल विक्ट्री थी। बहुत ज़्यादा अटैक सीक्वेंसेस बने, बहुत सारे फ्लूइडिटी थी अटैक में। और ये स्कोर लाइन ना 2-0 पेपर पे दिख रही है, बट ये 3-0 या 4-1 काइंड ऑफ अ स्कोर लाइन भी जा सकती थी, क्योंकि टॉटनहाम 20th मिनट पे तो शायद रोमेरो का आ ही गया था रेड कार्ड। और मतलब उस पे तुम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, इट वाज अ रेड कार्ड भाई। क्रिस्टियन रोमेरो बहुत बढ़िया डिफेंडर है और मैड्रिड के भी उससे लिंक्स आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के एरर्स उस कैलिबर के प्लेयर को तो शोभा नहीं देते भाई। बात करें अगर डिफेंसिवली यूनाइटेड की, तो अभी तक 4 क्लीन शीट्स रही हैं यूनाइटेड की, जिसमें से 2 आई हैं रूबन अमोरिम के टेन्योर में इस सीज़न। 21 गेम में 2 क्लीन शीट। वहीं पे माइकल कैरिक ने 4 गेम में 2 क्लीन शीट रखवा दी हैं, एक सिटी के अगेंस्ट और एक टॉटनहाम के अगेंस्ट। दोनों में स्कोर लाइन 2-0 थी। तो ना सिर्फ डिफेंसिवली इम्प्रूव हो रही है यूनाइटेड, ऑफेंसिवली भी इम्प्रूव हो रही है। टीम काफ़ी फ्लूइड लगती है, सेटअप बहुत अच्छा होता है, प्लेयर्स को पता होता है कि वो अटैक करते टाइम उनको किस पोजीशन में रहना है और कहाँ किस वे में उनको अटैक बनाना है। सारे प्लेयर्स बहुत अच्छी पोजीशन लेते हैं, सीक्वेंस अच्छा बनाते हैं। अटैक ना बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड बनने लगे हैं। पहले की तरह नहीं है कि तुम साइडवेज पासिंग कर रहे हो, बैक पासिंग कर रहे हो और अल्टीमेटली अटैक में कुछ हो नहीं रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। अभी अटैक में एक फ्लूइडिटी दिखती है। हम भाई, और हाँ, गोलकीपर लेमेंस भाई, ओनाना से इतना बड़ा अपग्रेड है लेमेंस की भाई। वो बंदा जानता है कि बॉक्स को कमांड कैसे करना है, और जो सिंपल सिंपल सेव्स जो होते थे, जो ओनाना के अंडर लगते थे कि भाई गोल जाएगा, वो लेमेंस अच्छे से हैंडल करता है, जिसकी वजह से डिफेंस लाइन भी थोड़ी सी मेच्योर दिखती है और थोड़ी कंफर्टेबल दिखती है। मैग्वायर, लीचा, ल्यूक शॉ, इन तीनों का भी रिडेम्पशन हुआ है भाई। कहाँ मैग्वायर और ल्यूक शॉ बिकने की कगार पे थे यूनाइटेड से, और कहाँ भाई वो स्टार्टर्स बन चुके हैं वापस से। लीचा तो भाई ऐसे बेंच कर दिया था रूबन अमोरिम ने जैसे वो प्लेयर ही ना हो। अब वापस आओ तो भाई इज़ अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ अ टीम भाई। और अटैक की बात करें तो द ट्रियो ऑफ एम्बुएमो, कूनिया एंड ब्रूनो फर्नांडिस, इट्स वर्किंग प्रिटी सॉलिड भाई। अकेले एम्बुएमो और ब्रूनो फर्नांडिस ने ही 14 गोल निकाले हैं, और ब्रूनो तो पीएल का टॉप असिस्ट भी चल रहा है। 12 असिस्ट दे चुका है शायद वो। आज 13 हो जाते अगर सेशको अपना मार्कर मिस ना करता तो। मार्कर बोल रहा हूँ, सॉरी, अपना हेडर मिस ना करता तो। बहुत बुरा हेडर था, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 5-6 मिनट तो हुए थे उसे फील्ड पे आए हुए, तो कोई बात नहीं। ब्रूनो भाई प्रीमियर लीग का प्लेयर ऑफ द सीज़न की तरह उभर के आ रहा है। कैप्टन है भाई वो टीम का, और वो प्रूव कर रहा है डे इन डे आउट कि क्यों है वो कैप्टन। 12 असिस्ट, 6 गोल्स, और क्रिएटिविटी जिस अमाउंट की वो ला रहा है फील्ड पे यूनाइटेड के लिए। तो अगर सेशको को हम एज अ नंबर 9 खिलाते हैं, सेशको को बहुत सारे चांसेस मिल सकते हैं गोल स्कोरिंग के लिए। और कैरिक के अंडर जो यूनाइटेड की टीम है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रही है, मैन मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। ऑल्दो आज वो सेशको को काफ़ी पहले उतार सकता था, क्योंकि अमाद दियालो येलो कार्ड पे था। तो मेरे हिसाब से दियालो को सब्स्टिट्यूट करके एम्बुएमो को राइट पे डाल सकते थे और शेशको को नंबर 9 खिला सकते थे।
बाकी कैरिक बॉल तो बहुत अच्छी काम कर रही है अभी यूनाइटेड के लिए, ड्रेसिंग रूम अच्छा लग रहा है, प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसी की बदौलत यूनाइटेड अभी टॉप 4 पे है। और भाई कैसेमीरो के लिए बात करना ज़रूरी है। कोई प्लीज़ इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा दो भाई यूनाइटेड के साथ। पता नहीं वो क्यों छोड़ के जा रहा है, पैसों की दिक्कत है या नया चैलेंज है या जो भी है, लेकिन भाई इस इंसान का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ज़रूरी है। चाहे वो अगले सीज़न सारे गेम्स ना खेले, चाहे सारे मिनट्स उसे ना मिले, लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक ऐसे लीडर का होना ज़रूरी है। और कैसेमीरो ऐसा कुछ गलत थोड़ी कर रहा है, सब कुछ तो सही कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो सब दिख रहा है फील्ड पे। भाई बोला गया था कि लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। आई थिंक फुटबॉल अभी तो नहीं छोड़ रही कैसेमीरो को। मीनू उसका मिडफील्ड पार्टनर है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, बॉल कैरी करता है। मीनू के लिए तो रूबन अमोरिम ने बोल दिया था कि नहीं खेल सकता, यूनाइटेड के लिए फिट नहीं है, और ऑलमोस्ट बेचने वाली थी यूनाइटेड की बोर्ड मीनू जैसे प्लेयर को। भाई वो बंदा अकेडमी से आता है, वो जानता है ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलना, ओल्ड ट्रैफर्ड के लिए खेलना, यूनाइटेड के फैंस के लिए खेलना क्या चीज़ है। तो हाँ, उसकी वो हरकतें ठीक नहीं थी जो भी उसने जर्सी वगैरह वाला सीन किया था, बट प्लेयर तो आफ्टर ऑल वो यूनाइटेड का ही है, बैच तो वो यूनाइटेड का ही कैरी कर रहा है, तो खेलता भी वो उसी तरीके से है। और यूनाइटेड के मिडफील्ड को भाई उसके जैसे प्लेयर की ज़रूरत भी है। अगर तुम एक डिसरप्टर को अपने साथ रख रहे हो तो तुम्हें एक बॉल कैरी करने वाला भी चाहिए। कैसेमीरो बॉल विन करेगा तो उसके साथ में कोई तो होना चाहिए जो बॉल कैरी भी कर सके। कैसेमीरो दोनों चीज़ नहीं कर सकता, उसके पास अब तो इतने लेग्स भी नहीं है। वहीं पे मेनू आ जाता है जो बॉल कैरी करना भी जानता है और कैसेमीरो की लेग्स की कमी को भी पूरा करता है। और फिर अगर बात करें हम कि ब्रूनो फर्नांडिस, तो उसकी तो क्रिएटिविटी लाजवाब ही है। अमोरिम को थैंक यू करना भी ज़रूरी है, पता है? अमोरिम को थैंक यू करना ज़रूरी है उसके प्लेयर चॉइस के लिए। जो भी वो प्लेयर लाया, फॉर एग्ज़ाम्पल कूनिया और एम्बुएमो, सेस्को, ये लोग काम कर रहे हैं यूनाइटेड के लिए। सैन लमेंस को ले लो, ये लोग यूनाइटेड के लिए बेटर हो रहे हैं। चॉइस ऑफ प्लेयर्स उसके बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अपनी ज़िद की वजह से बाहर हुआ है। कैरिक एक ऐसी फुटबॉल खिला रहा है जो यूनाइटेड जानती है, जो यूनाइटेड के सेट ऑफ प्लेयर्स जानते हैं, और वो उनके लिए काम भी कर रही है। सो वी शुड थैंक अमोरिम फॉर दी प्लेयर्स एंड थैंक कैरिक फॉर दी रिजल्ट्स। आफ्टर पोस्ट मैच वीडियोज़ आ रही थी एम्बुएमो के लिम्पिंग की, लंगड़ा रहा था भाई वो। होपफुली ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत ना हो और जल्दी ठीक हो जाए। यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टाइम पे एम्बुएमो। मोस्ट ऑफ द गोल्स एम्बुएमो के थ्रू ही आ रहे हैं यूनाइटेड के, और अगर एम्बुएमो और ब्रूनो फर्नांडिस निकालते जाए तो काफ़ी हद तक गोल्स और असिस्ट कट जाएंगे यूनाइटेड के। होपफुली वेस्ट हैम का फिक्सचर आसान होगा इवन इफ एम्बुएमो ना खेल पाए, क्योंकि वेस्ट हैम इज़ अ रेलिगेशन थ्रेटेंड टीम और 17th पोजीशन पे है वो इस टाइम अपनी पीएल के टेबल में, और डिफेंसिवली बहुत पुअर है भाई वो वेस्ट हैम की टीम। तो एम्बुएमो को रेस्ट भी दिया जा सकता है, क्योंकि शेश्को को ऊपर लाके नंबर 9 खिला सकते हैं। और होपफुली वेस्ट हैम के बाद वो यूनाइटेड का फ़ैन अपने बाल भी कटवा पाए।